सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच कल। पहले वनडे में अफ्रीका को 8 विकेट से हराने के बाद भारतीय टीम 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के ड्रॉ की घोषणा। मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी का सामना कोपेनहेगन से, वहीं आर्सेनल और पोर्तो होंगे आमने सामने। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने ब्राइटन को 2-0 से हराकर लीग में शीर्ष स्थान किया हासिल। वहीं ला लीगा में रियल मैड्रिड ने विलारियल को 4-1 से हराया। बेलिंघम मौजूदा सत्र में ला लीगा में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को चारों खाने चित्त किया था और 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में टीम इंडिया अपनी इसी लय को बरकरार रखने मैदान पर उतरेगी। T20 सीरीज को बराबरी पर रोकने के बाद भारतीय रणबांकुरों ने शानदार अंदाज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत की, जहां पहले वनडे में केएल राहुल एंड कंपनी ने 8 विकेट की धमाकेदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और अब इसी बढ़े हुए हौसले के बल पर टीम खुद को दूसरे वनडे में चैंपियन के तौर पर उतारने के लिए तैयार है। भारतीय टीम ने पहले वनडे में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन किया और डेब्यू मुकाबले में ही साई सुदर्शन ने अर्धशतक जड़ दिया। अर्शदीप सिंह और आवेश खान की गेंदबाजी भी शानदार रही। ऐसे में टीम प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव करती नहीं दिखती। वहीं दक्षिण अफ्रीका टीम को घरेलू सरजमी पर हार मिली है। ऐसे में वह इसे जल्द से जल्द भुलाना चाहेंगे। कप्तान एडन मार्करम और स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासन से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। पहले वनडे में दोनों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे। टीम ज्यादा बदलाव करने को नहीं चाहेगी। दोनों टीमों के बीच अब तक 92 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका ने 50 में जीत दर्ज की है और भारतीय टीम 39 मैच जीतने में सफल रही है। इसके अलावा 3 मैचों के नतीजे नहीं निकल सके हैं। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर दोनों टीमों के बीच अब तक 38 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 25 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं और 11 मैच भारत ने अपने नाम किए हैं, जबकि 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की। भारत ने अफ्रीकी टीम को पहले वनडे में हराकर सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। इस मैच में गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और आवेश खान की जोड़ी ने अफ्रीकी टीम को संभलने का मौका नहीं दिया। दोनों ने मिलकर 9 विकेट लिए। 5 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इन दोनों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद साई सुदर्शन ने अपने करियर के पहले ही वनडे में अर्धशतक लगाया। इस मुकाबले के दौरान कई रिकॉर्ड्स देखने को मिले। एक नजर डालते हैं इस मैच में बने कुछ रिकॉर्ड्स पर। दौरे पर गई भारतीय टीम ने वनडे सीरीज की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। पहले मैच में 8 विकेट से हराने में सफलता पाई। इस मुकाबले में पहले भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और फिर बल्लेबाजी में पहला मैच खेल रहे साई सुदर्शन और अनुभवी श्रेयस अय्यर के अर्धशतक की मदद से मुकाबले को आसानी से अपने नाम किया। अब बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में हरियाणा कुल 105 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। वहीं उत्तर प्रदेश ने दूसरा और तमिलनाडु ने तीसरा स्थान हासिल किया।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश के पैरा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए गए इन खेलों में देश भर से आए पैरा एथलीटों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। समापन समारोह में युवा कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स को भारतीय खेलों के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 शानदार सीजन रहा। 7 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में लगभग 1450 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इसमें हरियाणा नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर, तो तमिलनाडु नंबर 3 पर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ी और खिलाड़ियों ने इतिहास भी रचा है। पैरा गेम्स के माध्यम से, इनकी कहानियों से अब देश के उन लोगों में, दिव्यांगजन में एक नया उत्साह, नया उमंग, नया जोश दिख रहा है खेलों में भाग लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी की सोच खेलोगे तो खिलोगे, इसको और बल मिला है और भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में इसका और सहयोग मिलेगा। खेलो इंडिया के तहत पहली बार पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। दिल्ली के 3 स्टेडियम में 10 से 17 दिसंबर के बीच इन खेलों का आयोजन हुआ। खेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय खिलाड़ियों को हर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सकें। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पैरा गेम्स में पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में हरियाणा का दबदबा देखने को मिला। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण सहित कुल 62 पदक जीतकर दूसरा और तमिलनाडु ने 20 स्वर्ण सहित कुल 42 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स देश के पैरा एथलीटों के लिए एक शानदार मंच के रूप में सामने आया है। इस पहले संस्करण में 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस मंच ने देश के पैरा खिलाड़ियों को हौसले की उड़ान दी है। आने वाले समय में इस मंच से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी सामने आएंगे जो कि वैश्विक मंच पर देश का झंडा बुलंद करने के लिए तैयार होंगे। कैमरामैन मोहित के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी पूनम और उनकी कोच शीतल नेगी का मानना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मंच खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हुआ है। उनके मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर मिली सुविधाएं उच्च स्तर की रहीं, जो कि किसी भी पैरा खिलाड़ी के लिए बेहद जरूरी पहलू होता है। पूनम और उनकी कोच से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। आज ऐसी एक चैंपियन खिलाड़ी हमारे साथ है पूनम, जिन्होंने की टेबल टेनिस की प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। उनकी कोच शीतल नेगी भी हमारे साथ है। दोनों से बातचीत करेंगे कि कैसा अनुभव रहा इनका जो पहला एडिशन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। पूनम, बहुत बहुत बधाई आपको गोल्ड मेडल जीतने पर। तो किस तरह से पूरा आज टूर्नामेंट को देखती हैं कि टेबल टेनिस की प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। उनकी कोच शीतल नेगी भी हमारे साथ है। दोनों से बातचीत करेंगे कि कैसा अनुभव रहा इनका जो पहला एडिशन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। पूनम, बहुत बहुत बधाई आपको गोल्ड मेडल जीतने पर। तो किस तरह से पूरा आज टूर्नामेंट को देखती हैं कि जब से शुरू हुआ अभी तक कैसा आपको लगता है कि इस तरह का मंच पैरा एथलीट्स के लिए कितना बड़ा है? बिल्कुल, ये मंच बहुत ही बड़ा हमें मिला है और लाइफ में पहली बार ये मंच हमें मिला है। और इसके लिए सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी और आप सभी मीडिया जर्नलिस्ट का, सभी का हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप हम लोगों के गेम घर घर तक पहुंचा रहे हो। उन्हें पता चल रहा है कि हाँ, पैरा टेबल टेनिस भी कुछ होता है, पैरा एथलेटिक्स भी कुछ होता है। तो हमें अपने ही घर में हमें
इस खेलो इंडिया से हमें पहचान मिल रही है, एक अलग पहचान मिल रही है कि हाँ वो देखो पैरा प्लेयर जा रहा है। तो एक वो फीलिंग अपने घर में आज सच में आ रही है कि हम अपने इंडिया में हम खेल रहे हैं और हम अपने बारे में अपनी कमेंट्रीज जब सुन रहे हैं टीवी पे। आज तक हम अदर स्पोर्ट्स की कमेंट्री सुनते आ रहे थे, बट जब हम अपने स्पोर्ट्स की कमेंट्री, अपनी कमेंट्री सुन रहे हैं तो वाकई एक अलग ही फीलिंग, अलग ही एक बूस्ट मिल रहा है कि नहीं यार अभी तो और बहुत कुछ करना है, अभी तो ये तो शुरुआत है इंडिया में। हमारे साथ कोच भी हैं शीतल नेगी जी, जो न केवल पैरा की कोचिंग करती है बल्कि वो स्पेशल जो बच्चे होते हैं, स्पेशल जो एथलीट्स होते हैं उनकी भी कोचिंग करती हैं, तो वो भी हमारे साथ है। शीतल जी, किस तरह से देखती हैं कि आप जिस तरह से पैरा एथलीट्स को भी कोचिंग कर रही हैं, स्पेशल जो बच्चे होते हैं, स्पेशल एथलीट्स होते हैं उनको भी कोचिंग, तो क्या डिफरेंस रहता है इसमें, कुछ समझाएंगे हमको? जी सर, डिफरेंस बहुत है। हम जैसे पहले मैं स्पेशल ओलंपिक्स के लिए कोच थी, हेड कोच थी, वहाँ पे ऐसे मुझे लगता था कि स्पेशल एबिलिटीज़ वालों की डिफ़िकल्टीज़ अलग है, लेकिन अभी यहाँ आने से पहले मैं वर्ल्ड एबिलिटी गेम्स के लिए गई थी बैंकॉक, तो वहाँ एक नया ही चैप्टर देखा। वो मेरे लिए एक लर्निंग थी कि मतलब स्पेशल ओलंपिक्स की अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन पैरा प्लेयर्स की अपनी अलग डिफ़िकल्टीज़ है, उसमें अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हैं और जिनकी अलग अलग इश्यूज़ हैं। तो वो एक मेरे लिए बड़ा आइज़ ओपनिंग रहा था, क्योंकि बीइंग 8 साल से स्पेशल ओलंपिक्स में रह चुकी हूँ और ये मेरे लिए नया चैप्टर है। तो डिफ़िकल्टीज़ हैं नो डाउट, बट ये जो इनिशिएटिव है खेलो इंडिया का, हम पहले भी देखते थे, लेकिन हम जैसे कहते हैं कि सक्षम भारत की हम बात करते हैं, इंक्लूजन की हम बात करते हैं, और ये इतना बेहतरीन एग्जाम्पल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बड़े धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने हमारी जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं, दिव्यांगजन है, चाहे वो स्पेशल हैं चाहे वो पैरा है, हर एक डिसेबिलिटी को उन्होंने ला के रखा है कि नॉर्मल की तरह वो बिलीव कर रहे हैं। और इसमें मैं अनुराग ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने समझा कि हाँ, हमारे दिव्यांग जन भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितने हमारे नॉर्मल प्लेयर्स करते हैं। पूनम जी, अगर बात करें, आपने जिस तरह से बताया कि आपके कोच ने बताया कि आपके हस्बैंड है वो भी पैरा एथलीट है, पैरालंपियन है, उन्होंने भी खेला है, तो आपको उन्होंने मतलब प्रोत्साहित भी किया यहाँ आने के लिए, स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के लिए। तो घर में क्या माहौल रहता है, स्पोर्ट्स की बातें होती हैं या कुछ और बातें भी होती हैं? नहीं, घर में बड़ा डिसिप्लिन जैसा हॉल है हमारा, क्योंकि मेरा बेटा इज ऑल्सो जिम्नास्ट, वो भी आईजी में ही जिम्नास्टिक हॉल में जिम्नास्ट का नेशनल टूर्नामेंट खेलने आया हुआ है। और एक्चुअली हमारे घर में बस यही डिस्कशन रहती है कि हाँ, ये कहते हैं कि घर को छोड़ दे, घर के ऊपर फोकस मत कर, अपना स्टेडियम और रैकेट देख। हस्बैंड मोस्टली बोलते हैं बेलन पकड़, पर मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, रैकेट पकड़ और चुप करके चली जा स्टेडियम। कई बार आलस आता है, थकान होती है, बट नहीं, हस्बैंड मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मुकेश कुमार, की नहीं पूनम तूने करना है, तू तेरी एक अलग पहचान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खेलो जो इंडिया, जो पैरा गेम्स का जो एक प्लेटफॉर्म है, ये न केवल एक खिलाड़ियों को मौका देने का एक मंच है, बल्कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ से उनको यहाँ अपना प्रदर्शन करके खुशी मिलती है और उनको ये भी हौसला मिलता है कि यहाँ से प्रदर्शन करके वो कहीं आगे जाएंगे और बड़े टूर्नामेंट में भी एक जो फील होता है उसका फील भी उनको यहाँ पर आ जाता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा एथलीटों के लिए एक बेहतरीन मंच बनकर सामने आए। पैरा खिलाड़ी भी इस शुरुआत को पैरा खेलों के लिए एक अहम कदम मानते हैं। पैरा खिलाड़ियों से खास बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मंच तमाम पैरा एथलीटों के लिए एक अहम मंच बनकर उभरा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस मंच पर अलग अलग इवेंट में खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टेबल टेनिस के खिलाड़ी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन लोगों के लिए एक लाभकारी मंच साबित होगा। हमने देखा कि पिछले 7 दिनों में अलग अलग इवेंट्स में खिलाड़ी प्रतियोगिता में नजर आए और बेहद खुश नजर आए। क्या कहते हैं कि पैरा गेम्स के शामिल होने से खेलो इंडिया में इसको एक नया इसमें एक नया जोश भरा है? हाँ, जोश इसमें बहुत ज़्यादा भरा है और प्लेयर का इससे मनोबल भी बढ़ेगा, उन्हें एक अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अलग उनके लिए कंपटीशन रहेगा कि हम लोगों को हर ईयर प्रिपेयर करना है इस खेलो इंडिया गेम्स के लिए। और ये जैसे कि पहली बार हो रहे हैं यहाँ दिल्ली में और पैरा के पहली बार हो रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, हर स्टेट से अलग अलग प्लेयर्स ने आकर के, तो हर किसी में एक्साइटमेंट है, हर कोई चाहता है जीते। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके का कंपटीशन देखने को मिला लीग लेवल से लेके फाइनल तक? नहीं, देखिए बहुत अच्छा कंपटीशन मिला है और आपने जैसे हर कोई प्लेयर यहाँ पर जो खेलने आया, हर किसी की मनोइच्छा थी हम जीतें।
तो आपने भी टेबलों पे देखा होगा जिस तरह से कंपटीशन चल रहा था, जैसे स्कोर चल रहा था, तो कोई भी अपना गेम छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जैसे मैंने ही सिर्फ सेमीफाइनल खेला उसमें, तो मेरा एक स्कोर एक में 21 और 19 गया था, जबकि हमारा गेम सिर्फ 11 पॉइंट का होता है। लेकिन वो हर पॉइंट के लिए इतनी लड़ाई हुई कि वो उस लेवल तक पहुंच गया। तो हर खिलाड़ी जीतना चाहता है, तो यही एक इसकी खूबी है कि खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। तो मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है। एक पैरा एथलीट्स के सामने तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे कई पर्सनल जो यूजेस होते हैं उसको लेके, किस तरीके का यहाँ पे आप लोगों की सहायता सुविधा प्रदान की गई है? यहाँ बहुत अच्छा सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है, बहुत सब चीज़ जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनेज्ड है। यहाँ सब वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी तो वो सब हेल्प कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया है। टॉप स्कीम हो चाहे और अलग अलग तरीके के सपोर्ट दिए जा रहे हैं खिलाड़ियों को, जिससे कि वो अपने खेल के स्तर को सुधार सकें। स्पोर्ट्स साइंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। आप पैरा गेम्स में भी हम समान तरह की सुविधाएं देख रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है, अगर कोई इक्वली अपॉर्चुनिटी देता है तो हर कोई किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है इसमें। कि अभी तक जैसे आपने देखा था खेलो इंडिया में अभी तक यूनिवर्सिटी गेम हुए, यूथ गेम हुए, कॉलेज गेम हुए, तो हमारा भी फर्स्ट टाइम हुआ, तो वही हमें एक वो मिल रहा है, तो जिससे एक नई शुरुआत मिलती है, एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है, तो फिर हर किसी को एक नया प्लेटफॉर्म मिलकर आगे बढ़ने की सुविधाएं मिलती हैं। खिलाड़ियों का मानना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मंच उन तमाम पैरा एथलीटों के लिए एक बेहतरीन मंच है, जहां ये अपने हुनर को, अपनी खेल प्रतिभा को निखार कर आने वाले मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खुद को तैयार करने में सक्षम हो पाएंगे। कैमरामैन मोहित के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में महिलाओं के कंपाउंड ओपन वर्ग में शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीता। रोमांचक फाइनल में शीतल ने ज्योति बालियान को हराने में सफलता पाई। अपने प्रदर्शन से शीतल काफी खुश दिखी। उनकी कोच ने भी शीतल के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई। हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने शीतल और उनकी कोच से खास बात की। कमाल करके दिखाया खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अभी हमारे साथ है शीतल और उनकी कोच। शीतल, किस तरह से देखते हैं खेलो इंडिया को, किस तरह से मददगार रहता है पैरा एथलीट्स के लिए ये मंच? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आज यहाँ पे जीता और ऐसे मेहनत करेंगे कि आगे भी हम जीतेंगे मेडल। और बाकी बच्चों को भी ये कहना चाहती हूँ कि वो भी मेहनत करें, वो भी आगे तक ज़रूर पहुँचेंगे। उनके कोच भी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह की प्रिपरेशन कराती है शीतल की? जिस तरह से अब सुन रहे थे कि जो इनका बायोमैकेनिक्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरह से 3 बार 10 का स्कोर किया उन्होंने। मैं ये कहूँगी कि शीतल ने आज पैरा खेलो इंडिया गेम्स जो पहली बार हो रही हैं और बहुत सारे नए पैरा आर्चर्स और पैरा एथलीट्स सभी गेमों में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पे शीतल इंडिविजुअल चैम्पियन बनी है, गोल्ड मेडल जीता है। जो ये प्लेटफॉर्म आ पाया है ये बिल्कुल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया उनकी वजह से आ पाया है। और यहाँ से जैसे शीतल ने शुरू की थी, आज कई मैंने कंपाउंड बॉयज़ में देखा, एक नया लड़का चैंपियन बना है, तो ऐसे कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग और शुरुआत करके बहुत सारे एथलीट्स यहाँ आएंगे। शीतल की जो बायोमैकेनिक्स और उसका कॉम्बिनेशन की बात है, सो उसकी जो लेग स्ट्रेंथ है और बैक स्ट्रेंथ है उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और दूसरा हम मेंटल ट्रेनिंग, मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी कामनेस और कंपोजनेस, कहीं ना कहीं सब चीज़ों का एक मेल है जिससे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाती है। आगे भी अच्छा मेहनत करेगी और परफॉर्म करेगी, ज़रूर 2024 में देश के लिए मेडल लाएगी। शीतल, आप जो एशियन गेम्स हुए थे पैरा गेम्स, वहाँ भी गोल्ड मेडल जीता आपने, तो वो चीज़ जब आप आते हैं वहाँ से प्रधानमंत्री मिलते हैं तो कितना मोटिवेट करती है ये चीज़ें आपको? प्रधानमंत्री जी ने हम जब मिले थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था मिलकर। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था, मुझे मोटिवेट किया था और कहे कि ऐसे आगे भी करते रहना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हमारे पैरा एथलीट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, और शीतल ने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता है, वो भी एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं, संवाद करते हैं, उनसे उनको मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही इस तरह से हमारे जो खिलाड़ी हैं आने वाले टूर्नामेंट्स में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और अगली खबर का रुख करते हैं। देश में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। केरल में कोविड के नए वेरिएंट का पता चला है। 8 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित काराकुलम से RT-PCR परीक्षण में पाए गए संक्रमित नमूने में इसका पता चला था। कोविड के नए वेरिएंट का नाम JN.1 है। उधर देश भर में कोविड के 17 दिसंबर को कुल 1701 सक्रिय मामले दर्ज किए गए। वहीं आज देश में 127 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश भर में कोविड के कुल मामलों की संख्या 1828 हो गई है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत समेत कई देशों को अलर्ट की चेतावनी दी है। WHO ने एडवाइजरी जारी करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि सतर्कता बरतनी जो है वो ज़रूरी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सतर्कता जो है वो बढ़ती जाए। और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नितेंद्र, हम पहले भी एक लड़ाई लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। अब हालांकि ये जो खबर आ रही है, जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास अनुभव है, तो वो अनुभव ज़रूर काम आएगा। निश्चित तौर पे देखिए, अनुभव भी है और हम सब जानते हैं कि इससे कैसे बचाव करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना के जो वेरिएंट है उसमें बदलाव आता ही रहता है। और ये सब वेरिएंट है जिसमें सिंगापुर में देखा गया, बाकी देशों में भी इसमें देखा गया कि मामलों में बढ़ोतरी हुई। इसलिए WHO ने एक एडवाइजरी जारी किया तमाम देशों को कि आप कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार अपनाने की सलाह सभी को दे। और केंद्र सरकार इस पर सतर्क है और आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और ये कहा है कि जो भी सर्दी जुकाम खांसी से पीड़ित मरीज है उन पर उनकी निगरानी रखे, उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे। और राज्यों से कहा गया है कि वो लगातार सतर्कता बरते, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में त्योहार है, क्रिसमस का त्योहार है, नया साल है, तो लोग एक जगह भीड़ में इकट्ठा होते हैं, पार्टी करते हैं। तो ऐसे में लोगों को राज्यों को सलाह दी गई है कि उन पर निगरानी रखें और लोगों को अवेयर भी करें। साथ ही साथ जो RT-PCR टेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए कहा गया है और जो तैयारी है उसको भी बढ़ाने के लिए कहा गया। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक ले रहे हैं, समीक्षा बैठक ले रहे हैं। एक बड़ी बैठक है ये और राज्यों की तैयारियों की इसमें समीक्षा होगी। और उसके बाद ये देखा गया है कि अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहें और प्रोटोकॉल का हम अगर पालन करते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में सर्वेलांस सिस्टम अच्छा है। हम सब लोगों ने वैक्सीन भी लिया हुआ है, कई लोगों को कोविड हो भी चुका है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि नितेंद्र ने भी कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।